गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लैंडस्केप ऑफ द सोल में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंचुरी मीन्स होता है माउंटेन वाटर। माउंटेन मीन्स होता है पर्वत और वाटर मीन्स होता है जल। तो पर्वत और जल के बीच में जो स्पेस होता है, जो शून्य होता है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो तुलना है वह प्राणायाम से की गई है ना। प्राणायाम में क्या होता है, सांस को पहले लिया जाता है, फिर रोका जाता है, उसके बाद बाहर निकाला जाता है। तो जहां सांस को रोका जाता है वही मनुष्य की मुख्य भूमिका होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। कॉन्सेप्ट मीन्स होता है विचार, वेल्ड छुपा हुआ, कंटेम्पररी समकालीन, अनट्यूटर्ड अप्रशिक्षित, रिसाइकल्ड पुनः काम में लाना, नोशन मीन्स होता है धारणा, एक्सपोजिशन मीन्स होता है प्रदर्शनी। चिल्ड्रन, आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 36 निकालिए। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, है ना। पर्वत और नदी के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, वही मनुष्य की मुख्य भूमिका होती है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, इसकी जो तुलना है वह आकाश और पृथ्वी के समान की गई है। He becomes the conduit of communication between both poles of the universe, है ना। जो स्पेस होता है, जो खाली स्थान होता है, खाली जो जगह होता है पर्वत और जल के बीच में, वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संचार का माध्यम होता है। मतलब उसकी जो उपस्थिति है वह बहुत ही जरूरी है। His presence is essential, उसकी उपस्थिति बहुत ही जरूरी है ना। मतलब पर्वत और जल के बीच में जो खाली स्थान होता है, स्पेस होता है, उसकी उपस्थिति जो है बहुत ही आवश्यक है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, क्योंकि इसका हमें आभास ही होता है ना। इसका हमें सिर्फ आभास होता है, लेकिन वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Far from being lost or approached by the lofty peaks, he is in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape, है ना। और जो पर्वत और जल के बीच में जो स्पेस होता है, वह जो स्थान स्पेस जो है, वह पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रैंकोइस चैंग नाम के जो व्यक्ति है, उनके अनुसार तो वह भूदृश्य की आंख है ना। फ्रैंकोइस चैंग ने उसे क्या कहा है, भूदृश्य की आंख कहा है। मतलब वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई व्यक्ति अपने मन की आंख के द्वारा ही उसके बारे में सोच सकता है या देख सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर आर्ट मीन्स होता है बाह्य कला, है ना। चलिए, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। अब हम पढ़ते हैं आउटसाइडर आर्ट मीन्स होता है बाह्य कला। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. जब फ्रांसीसी पेंटर जीन डुबुफेट, है ना, उन्होंने 1940 में आर्ट ब्रूट या बाह्य कला के बारे में जब उन्होंने सोचा, तो यह जो कला है ना, जो बाह्य कला है, वह गुप्त रूप से मतलब सभी लोगों के बीच फैल चुकी थी। From its almost weird beginning, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally, है ना। तब यह जो अप्रशिक्षित कला है ना, आउटसाइडर आर्ट को क्या कहा जाता है, अप्रशिक्षित कला। तो यह कला, क्योंकि इसे अप्रशिक्षित कला इसलिए कहा जाता है कि इनके जो आर्टिस्ट है उन्हें कोई मतलब प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इन्हें अप्रशिक्षित कला कहा जाता है ना। तब यह जो अप्रशिक्षित कला है वह बहुत कम लोगों की रुचियां मतलब बहुत कम लोगों की जो रुचि थी, बाह्य कला गुप्त रूप से आरंभ होकर संसार भर में फैल चुकी थी। मतलब पहले क्या था, जो बाह्य कला है उनमें बहुत कम लोगों की रुचि थी, और यह जो कला है वह संसार भर में
रुचि पैदा करती जा रही थी। यह जो कला है वह संसार भर में रुचि पैदा कर रही थी, मतलब यह कला धीरे धीरे फैलती जा रही थी। This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training yet show talent and artistic insight। मतलब आर्ट रूट की जो कला है ना, इस कला को, इसके जो कलाकार है या इस कला को क्या कहा जाता है कि इसके जो कलाकार है उन्हें मतलब कलाकार होने का कोई हक नहीं है, इस प्रकार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की है। फिर भी इन्होंने अपनी प्रतिभा और टैलेंट के जरिए अपनी जो कला है उसको दिखाया है। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offering। और इनके जो कलाकार है, उनकी जो कला है, जो मुख्य धारा के जो कलाकार होते हैं उनसे कहीं आगे है। मतलब इनके जो कलाकार है, आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ग्रुप के जो कलाकार है, वे अपनी प्रेरणा के जरिए इतना अच्छा मतलब आर्ट दिखाते हैं और लोगों को उस आर्ट के बारे में सोचने पे मजबूर कर देते हैं। Around the time Dubuffet was propounding his concept, in India an untutored genius was creating paradise। है ना, जब जीन डुबुफेट है ना, वे इस कला के बारे में सोच रहे थे, मतलब आउटसाइडर आर्ट के बारे में सोच रहे थे, तब भारत में एक अनट्यूटर्ड जीनियस, अप्रशिक्षित प्रतिभावान व्यक्ति स्वर्ग का निर्माण कर रहा था, है ना। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh। वे जो व्यक्ति है ना, जो जीनियस जिसे कहा जा रहा है, जो स्वर्ग का निर्माण कर रहे थे, वे कई साल पहले उन्होंने क्या किया, एक जंगल के छोटे से टुकड़े को साफ करके उन्होंने स्टोन मतलब पत्थर और दोबारा यूज किए गए पदार्थों से उन्होंने एक गार्डन का निर्माण किया, जिसे क्या कहा जाता है, उस गार्डन का नाम क्या है, रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ में है। Its 80-year-old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art। है ना, जिन्होंने रॉक गार्डन का निर्माण किया, उनके जो निर्माता निर्देशक है उनका नाम क्या है, नेक चंद, जो कि 80 वर्ष के हैं और वे इंडिया के मतलब भारत के बाह्य कला में सबसे बड़ा उन्होंने योगदान दिया है, मतलब भारत में उनका नाम बहुत ही फेमस है। द 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover। है ना, उनकी जो क्रिएशन है ना, उनका जो क्रिएशन है रॉक गार्डन में, जो क्रिएशन है वुमेन बाय द वाटरफॉल, है ना, उनकी जो रचना है जो उन्होंने बनाया है, उसको यूके के एक मैगजीन ने, रॉ विजन, यूके का एक मैगजीन क्या है, रॉ विजन, उसके फ्रंट पेज में वुमेन बाय द वाटरफॉल जो कृति है उसे प्रकाशित किया गया है। The notion of art root or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influence। आर्ट रूट या रॉ आर्ट मतलब कच्ची कला या बाह्य कला का जो विचार है वह कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक दृष्टि से प्रभाव देता है, मतलब प्रभाव करता है। उनका जो प्रभाव है वह सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से होता है। Anything and everything from a tea to a sink to a broken down car could be material for a work of art। Something Nek Chand has taken to dizzying height। है ना, कोई भी चीज जैसे टीन के टुकड़े या सिंक के टुकड़े या ब्रोकन डाउन कार मतलब कार के जो टूटे फूटे जो पुर्जे है उससे कुछ भी आर्ट बनाया जा सकता है ना, जिस प्रकार नेक चंद ने बनाया है ना। नेक चंद ने जो रॉक गार्डन है उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उससे उन्होंने रॉक गार्डन का निर्माण किया,
जो कि चंडीगढ़ में है। तो नेकचंद ने भी रॉक गार्डन का जो निर्माण करके उन्होंने एक ऊंचाई प्रदान की, अपनी कला को एक ऊंचाई प्रदान की है। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. आगे यह कहा जा रहा है कि कोई अकेला व्यक्ति अपने सपनों को किस प्रकार साकार कर सकता है, जिस प्रकार नेकचंद ने किया है। तो कोई अकेला व्यक्ति है ना, जब उसे अपने आप में हिम्मत है तो अपने सपनों को वह साकार कर सकता है, जिस प्रकार नेकचंद ने किया है। The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. जो यूनेस्को का स्विस कमीशन है ना, उसे नेकचंद को उसके मतलब कृति के लिए उसे ऑनर करेगा, उसे सम्मानित करेगा। The 5-month interactive show Realm of Nekchand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, फ्रांस एंड इटली, है ना। 5 महीने का जो इंटरैक्टिव शो है ना, म्यूजियम में प्रकाशित किया जाएगा। 5 महीने का जो शो है ना, नेकचंद के नाम पे प्रकाशित किया जाएगा, है ना। और यह जो म्यूजियम है वह कहाँ लगेगा? स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में और इटली में। और नेकचंद की जो कृति है उसे भी रखा जाएगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वर्क walking through the garden and seeing people enjoy my creation, नेकचंद says. नेकचंद जी कहते हैं कि जब लोग मेरे गार्डन को, रॉक गार्डन को जो चंडीगढ़ में है, उसे देखते हैं और एंजॉय करते हैं, मतलब खुशी का अनुभव करते हैं, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। इस प्रकार नेकचंद जी कहते हैं। वृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005। इस लेख को वृंदा सूरी ने हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें 20 अगस्त 2005 को प्रकाशित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार यह लेसन कंप्लीट होता है। तो बच्चों, इस लेसन में आप लोगों ने चाइनीज आर्ट और जो यूरोपियन आर्ट है उसके बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ जो आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रूट उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। आर्ट ब्रूट में आप लोगों ने देखा जो कच्ची कला है, कच्ची कला भी कह सकते हैं या बाह्य कला, उसमें आप लोगों ने देखा कि नेकचंद ने, है ना, जो कि जिन्होंने चंडीगढ़ में किसका निर्माण किया? रॉक गार्डन का निर्माण किया। और रॉक गार्डन में निर्माण को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? टूटे फूटे सामानों का यूज करके उन्होंने रॉक गार्डन का निर्माण किया, है ना। तो ये लेसन कंप्लीट होता है। तो आप लोग इस वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में